बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात पंजुम उर्दू का हमारा सब्जेक्ट है और सबक नंबर 3 में जो टॉपिक दिया गया है वो है बेटे से मोहब्बत। आज हम बेटे से मोहब्बत के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए क्या है, वो एक जैसे ही होते हैं। मगर ये एक बात बनी हुई है कि माँ बाप जो है बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं और बेटी से कम। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने वक्तों की बात है, जब बेटी पैदा होती थी उसको दफन कर दिया जाता था। जो बेटा था उससे मोहब्बत की जाती थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ बदल गया। अब बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं रखा गया। इसके अलावा बेटे के हवाले से मैं आपको एक और वाक़या बताऊं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी के लिए हुक्म हुआ तो आप अपने बेटे को लेकर गए। जब कुर्बानी के लिए कुर्बान करने के लिए उनको लिटा दिया, क्या था कि वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर अल्लाह ताला का हुक्म भी मानना था। जब उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लिटा दिया और उस पर वो छुरी चलाने लगे उनको कुर्बान करने के लिए, तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने उनके बेटे को साइड पर कर दिया और उसकी जगह एक जानवर जो था वहाँ लिटा दिया, जिसे दुम्बा कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो इतनी बड़ी हस्तियाँ जो कि अपने बेटे से मोहब्बत करने के बावजूद अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई, तो क्या था, उनको अल्लाह से भी मोहब्बत थी और अपने बेटे से भी। मगर वो अल्लाह का हुक्म मानते हुए उन्होंने उस पर अमल किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बेटे से मोहब्बत के बारे में ही है। हम देखते हैं कि इसमें बेटे से मोहब्बत के बारे में क्या बताया गया है और ये क्या स्टोरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हा जब पैदा हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाने के लिए उन्हें उम्मे खौला के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा था। वो मदीने की एक बस्ती में रहती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहाँ जाते, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु को गोद में लेते और प्यार करते। क्या है इसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम को एक ऐसी खातून के सुपुर्द कर दिया जो इसको दूध पिलाएंगे, इसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से बहुत प्यार करते थे और इसलिए वहाँ मिलने के लिए उनके पास चले जाते थे। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु को गोद में लेते और प्यार करते। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, तो आप इनसे प्यार करते थे।
इसके अलावा ये आपने बहुत सी बुक्स में भी पढ़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ऐसा महसूस होता था कि ये इनके अपने ही बच्चे हैं। हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु अभी शेफ़वार ही थे कि बीमार हो गए कि हज़रत इब्राहिम जो थे बहुत छोटे थे और वो बीमार हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो उन्हें देखने गए। जब आपको इस बात का पता चला, आपके नॉलेज में हुआ कि हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं बीमार हो गए हैं, तो आपसे रहा नहीं गया, आप अपनी मोहब्बत में उनके पास चले गए। उस वक्त हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा की हालत बहुत ख़राब थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए। बीमारी के बाइस हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहिम, हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं। आँख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए भी है, खुदा ना खास्ता जब कभी हमारा कोई प्यारा हमें छोड़ कर जाता है तो हम रोने के साथ साथ बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्यारा जो होता है हमसे जुदा हो रहा होता है। इसलिए हमारे बस में नहीं होता कि हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकें, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बर्दाश्त से काम लेना चाहिए और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ना चाहिए ताकि उनकी मग़फ़िरत हो। हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु को स्पुर्दे खाक करने और कब्र पर पानी छिड़कने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सिरहाने खड़े हुए और वही बात दोहराई जो पहले कही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, क़यामत के दिन जब तुमसे सवाल होगा तो कहना कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब एक मुसलमान वफ़ात पा जाएगा तो उससे भी ये सवाल किए जाएंगे। अगर उसका ईमान पुख्ता है तो वो फ़ौरन ही इनका जवाब दे देगा। स्टूडेंट्स, ये था आज हमने बेटे से मोहब्बत के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा इस रीडिंग में? हमने बेटे से मोहब्बत के बारे में पढ़ा, जो कि मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। बेटा कौन था इसमें? इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा। वो किसके बेटे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बस्ती में एक औरत थी जिसका नाम उम्मे खौला था, उनके सुपुर्द कर दिया।
जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तड़प पैदा होती अपने बेटे के लिए, वो फौरन जाते और मिलकर उनको आते। जब वहाँ पर जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को गोद में लेते और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते। कुछ वक्त गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा गए और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आंसुओं पर भी काबू पाना शुरू कर दिया। क्या था, उनका दिल उदास था, आंखों में आंसू थे, मगर उनकी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो वो अपने रब को नाराज़ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। वो वक्त आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को सुपुर्दे खाक किया और उनकी कब्र मुबारक पर पानी का छिड़काव किया। करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके सरहाने खड़े होकर ये 3 बातें बताएं। उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन जब तुमसे सवाल होगा तो कहना, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये रिपीट किया, ये थी हमारे आज की ये स्टोरी, बेटे से मोहब्बत। अब हम करेंगे इसके अल्फाज मायने 1 बाय 1 अब हम करेंगे। अब हम इसके अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मायने क्या हैं? नंबर 1 हम करेंगे नवाही बस्ती। इसका क्या मायने है? मुज़फ़्फ़र। नेक्स्ट है हालत खराब होना। हालत खराब होना, इसका क्या है? बहुत ज्यादा तकलीफ में होना। सरहाने, जी स्टूडेंट्स, पता है कि सरहाने किसे कहते हैं? जो सर के तरफ की जगह होती है उसे हम सरहाने कहते हैं, सर की तरफ। आंसू जारी होना, आंसू जारी होना, इसका क्या मीनिंग है? आंख से आंसू बहना। सुपुर्दे खाक, सुपुर्दे खाक क्या है? खाक हम जमीन को कहते हैं, सुपुर्द होता है कि हवाले कर देना। इसका मतलब है दफन कर देना, जमीन के सुपुर्द कर देना। जमीन में दफन करना। नेक्स्ट हमारा क्या है? शीफा। इसका क्या है? छोटा बच्चा जो दूध पीता है
बच्चा। इसके बाद अब हम जुमले करेंगे। जिस तरह से पहले हमने अल्फाज के मायने किए, अब हम अल्फाज के जुमले करेंगे। हमारा फर्स्ट जो है लफ्ज है गमगीन। गमगीन, अलिफ अपना खिलौना गुम होने की वजह से, क्या था वो, गमगीन था। गमगीन का क्या है, गमगीन अली अपना खिलौना गुम होने की वजह से गमगीन था। गमगीन मतलब परेशान या दुख में होना, स्पुर्द करना। अब हम जुमला बनाएंगे स्पुर्द करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले तमाम अमानतें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के स्पुर्द कर दी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पे इंतकाल। इंतकाल का क्या है, इंतकाल हो जाना, वफात पा जाना। इंतकाल का हम जुमला बनाएंगे कुछ दिन, इंतकाल का है कुछ दिन पहले अहमद के दादा इंतकाल कर गए। मतलब कि कुछ दिन पहले अहमद के दादा वफात पा गए, इंतकाल कर गए। नंबर 4 है क़यामत। क़यामत के दिन तमाम इंसानों को जिंदा किया जाएगा। नंबर 5 है नाराज। अली आज अपने घर वालों से बहुत नाराज है। स्टूडेंट्स में एक दफा फिर आपको ये रिपीट कर देती हूँ। गमगीन, अली अपना खिलौना गुम होने की वजह से गमगीन था।
गमगीन का क्या मायने है? दुख में होना, परेशान होना। स्पुर्द कर देना, स्पुर्द का क्या है? हवाले, किसी के हवाले कर देना अपनी चीज। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले तमाम अमानतें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के स्पुर्द कर दी। नंबर 3, इंतकाल। इंतकाल का क्या मायने है? वफात पा जाना। कुछ दिन पहले अहमद के दादा इंतकाल कर गए। नंबर 4 है क़यामत। क़यामत के दिन तमाम इंसानों को जिंदा किया जाएगा। नाराज, अली आज अपने घर वालों से बहुत नाराज है। जी स्टूडेंट्स, ये हमने आज पहले अल्फाज मायने किए, उसके बाद हमने अल्फाज जुमले किए, इसके बाद अब हम सवाल जवाब करेंगे कि सवाल जवाब क्या है। जी स्टूडेंट्स, पहले हमने अल्फाज मायने किए, अल्फाज जुमले किए, उसके बाद अब हम जो है सवाल जवाब करेंगे। बेटे से मोहब्बत, इसके सवाल जवाब करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या था? क्या सवाल पूछा गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या था? इसका जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का क्या नाम था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल नंबर 2 है हमारा, हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू क्यों जारी हुए? जारी हुए का क्या मतलब है कि आंसू आना शुरू हो गए। क्या क्वेश्चन है? सवाल हमारा, हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए? कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम को देखकर क्यों रोना शुरू कर दिया? इसका जवाब है हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु
कि आंखों से आंसू इसलिए जारी हुए क्योंकि उस वक्त हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा की हालत बहुत खराब थी। एक दफा मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ। हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू क्यों जारी हुए? इसका जवाब है, हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू इसलिए जारी हुए क्योंकि उस वक्त हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा की हालत बहुत खराब थी। सवाल नंबर 3 है, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इसका जवाब है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं। आँख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। जी, इसमें क्या सवाल है? हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहिम, हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं, आंख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। जी स्टूडेंट्स, ये हमने सवालवा किए। इससे पहले हमने रीडिंग की। रीडिंग करने के बाद अल्फाज मायने, जुमले, सवालवा किए। ये था हमारा आज का सबक, बेटे से मोहब्बत।
इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।